हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रजजन रंजन, जय यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha, Bihari Radha, Bihari Radhe, Jaya Radha, Bihari Radha, Bihari Radhe, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadramai Jaya Sudarshana, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Subhadramai Jaya Sudarshana, Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जयोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जयोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। श्री श्री राधा रस बिहारी जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। All glorious to assemble devotees, Hare Krishna. All glorious to assemble devotees, Hare Krishna. All glorious to assemble devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस 18 दिन के भगवत गीता के कोर्स का आज 16वां दिन है। तो इस 16वें दिन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने चर्चा किया था जो भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, तो उसके ऊपर हमने चर्चा किया था कि पुरुषोत्तम योग में भगवान जो है अश्वत्थ, जो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम, यानी कि जो भगवान है वो एक ऐसे वृक्ष का वर्णन करते हैं जो कि उल्टा है। ऊर्ध्व मूल यानी ऊर्ध्व यानी कि ऊपर, मूल यानी कि जड़े, ऊर्ध्व मूल जिसकी जड़े ऊपर है, अधः शाखा और उसके ब्रांचेस जो है, उसके शाखा जो है वो नीचे की तरफ है। तो भगवान मूलतः इसका कंपैरिजन भौतिक संसार से करते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये आध्यात्मिक जगत का ही एक परछाई है। जिस प्रकार जो है एक व्यक्ति तालाब में, एक बार जैसे कि कल हमने चर्चा किया था कि एक बार जो है एक राजा की रानी का स्वर्ण का हार खो गया। तो स्वर्ण का हार खो गया तो रानी ने बोला कि मुझे वही हार चाहिए वापस। तो राजा ने घोषित किया कि जो भी लेके आएगा इस हार को उसको मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो एक व्यक्ति ढूंढते ढूंढते तालाब के किनारे पहुंचा। उसने पानी में देखा कि कुछ तो चमक रहा है, तो उसने सोचा यही है, तो वो कूदा उसके अंदर। कूदने के बाद उसको हार नहीं मिला, तो उसने सोचा मैंने गलत कूदा, फिर से वो कूदा। ऐसे 9-10 बार कूदा वो। बाद में फिर दुखी होके एक बाजू के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। और उसी रास्ते से एक साधु महात्मा जा रहे थे। तो जिस प्रकार हमने चर्चा किया था कि पर दुख दुखी होते हैं साधु, पर दुख दुखी यानी दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि ये व्यक्ति दुखी है, तो साधु महात्मा ने पूछा उसको क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो। तो उसने बोला देखिए ना, वो तालाब के अंदर वो ये हार चमक रहा है और मैं उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ नहीं लग रहा है। तो साधु महात्मा ने बोला तुम जो तालाब में जो देख रहे हो वो
ऊपर का परछाई है, तुम पलट कर देखो। तो जब वो ऊपर देखा तो तभी एक एक बहुत ही घना या बहुत ही बड़ा वृक्ष था। उसके ऊपर जो है वो सोने का हार था, लेकिन क्योंकि वो रिफ्लेक्शन आ रहा था पानी के ऊपर, इसलिए वो पानी में भी वो चमक रहा था। तो इसी प्रकार भगवान वर्णन करते हैं कि ये जो भौतिक संसार है, इसमें जो हम आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं, ये आनंद जो है, वास्तविक आनंद हमें कहाँ पे मिलेगा? ये आध्यात्मिक संसार में मिलेगा। और ये आध्यात्मिक संसार को ही प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के मंदिरों के रूप में आध्यात्मिक संसार को, इस धरातल पर ही आध्यात्मिक संसार को प्रकट कर दिया है। तो प्रभुपाद की इतनी कृपा रही कि उन्होंने आध्यात्मिक संसार को ही इस भौतिक जगत में प्रकट कर दिया। और फिर जो है हमने चर्चा किया किस प्रकार न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः न, और फिर भगवान ने बताया कि न तद भासयते सूर्य, यानी कि मेरा धाम जो है न तो सूर्य के द्वारा प्रकाशित है, न शशांको, शशि यानी कि चंद्र, तो न चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित है, सूर्य और चंद्र दोनों के द्वारा प्रकाशित नहीं है। न शशांको न पावकः, यानी कि बिजली के द्वारा भी इसका प्रकाश नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि जो व्यक्ति एक बार मेरे धाम में, मतलब वापस बैक टू होम, बैक टू गॉड एंड जो चला जाता है, वो वापस इस संसार में उसको जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार जो है हमने चर्चा किया था कल के सत्र में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता का जो 16वां अध्याय है, उसके ऊपर चर्चा करने करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 16वां अध्याय है, उसका नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो ये जो अध्याय है, ये दैवी तथा आसुरी स्वभाव, यानी कि देवताओं का किस प्रकार स्वभाव होता है, असुरों का किस प्रकार स्वभाव होता है, तो इस प्रकार जो है इस अध्याय में वर्णन किया गया है। और देवताओं के गुण एवं असुरों के गुण, हम दोनों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे जो भगवत गीता के 16वें अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्लोक आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंश्रुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् लीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहनातिमानिता भवन्ति सम्पतं दैवीं भिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो जैसे कि इस श्लोक में हमने चर्चा किया कि किस प्रकार इस अध्याय में ही पूरा दैवी तथा असुरी, यानी कि देवताओं के क्या क्या गुण होते हैं एवं असुरों के क्या क्या गुण होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान जो है देवताओं के गुणों का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार निर्भयता, यानी कि वो निर्भय होते हैं, यानी कि उनको कोई डर नहीं होता है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी का नाम था अभय चरण डे, अभय यानी कि भगवान के चरण का जो आश्रय लेता है वो अभय हो जाते हैं, यानी कि उनको कोई डर नहीं रहता। कि जिस प्रकार एक कहानी भी बताते हैं, प्रभुपाद लीलामृत में इसका वर्णन है कि एक बार जो है प्रभुपाद जी इलाहाबाद में एक खंडहर में, जहाँ पे कोई नहीं रहता था, एकदम बोलते थे वो भूतों का ढेर है, तो प्रभुपाद जी वहां पे जाके
भगवत गीता का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो जब ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उस समय प्रभुपाद जी के चारों ओर भूत मंडरा रहे थे। वो साउंड कर रहे थे, ऊ, ऐसा साउंड कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, तुम ऐसा मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो क्योंकि वो भूत के योनियों में थे, वो कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने वो साउंड करते रहे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, उनको समझ में आ गया प्रभुपाद जी को इनको क्या चाहिए। तो वो बोले, अच्छा, तुम भूत की योनि में हो, तुमको मुक्ति चाहिए। तो उस भूत ने ऐसा सर हिलाया, क्योंकि भूत की योनि कोई ऐसा बहुत ही अच्छी योनि नहीं है। भूत की योनि जो है तब प्राप्त होती है जब कोई अकाल मृत्यु, सुसाइड या कार से एक्सीडेंट हो गया, तब अकाल मृत्यु के कारण से या कोई अन्य कारण से भूत की योनि की प्राप्त होती है। तो भूत के भी अलग अलग स्तर होते हैं। एक होता है भूत एकदम सबसे लो क्वालिटी का नहीं, सबसे मतलब लो जो कष्ट मिलता है वो कम कष्ट भूत की योनि में मिलता है। बाद में फिर ऊपर की योनि में प्रेत, फिर भूत से ज्यादा कष्ट प्रेत को मिलता है, प्रेत से ज्यादा कष्ट पिशाच को मिलता है, और पिशाच से सबसे ज्यादा कष्ट जो है ब्रह्म राक्षस को मिलता है। जो ब्राह्मण होकर जिसने ब्राह्मणत्व का पालन नहीं किया, या किसी ने अगर ब्राह्मण का हत्या कर दिया, तो उसको ब्रह्म राक्षस की योनि में भेजा जाता है। तो ये चार प्रकार के निम्नतर जो योनियां हैं, ये भूत प्रेत पिशाच और फिर ब्रह्म राक्षस। तो ये जो थे ये भूत थे। और भूत में ऐसा नहीं कि भूत में कम कष्ट होता है तो इसका मतलब उसमें ज्यादा कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। यहाँ पे भूत की योनि में भी ज्यादा कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन कंपेरेटिवली देखें तो भूत की जो योनि है वो सबसे लो कष्ट या सबसे कम कष्ट झेलती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला कि तुमको मुक्त होना है। तो उसने बोला, हाँ, ऐसा मतलब बोल तो नहीं सकते। तो उसने सर हिलाया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम हरि नाम का उच्चारण करो मेरे पीछे पीछे। प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण किया। तो वो उसने साउंड किया, तो प्रभुपाद जी ने बोला, अच्छा, तुम बोल नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये हरि नाम का उच्चारण करता हूं, तुम सुनो इसको। तो उस प्रभुपाद जी ने उच्चारण किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका जब उच्चारण किया तो वो भूत उधर ही के उधर ही, वो जो है एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गया, उसका जो भूत का शरीर था। फिर उसने प्रभुपाद जी को धन्यवाद किया कि आपने मुझे भूत की योनि से मुक्त कर दिया। मैं पहले एक राजा था, लेकिन पाप करने की वजह से मैं भूत की योनि में आ गया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो जो है वो धन्यवाद देके वैकुंठ गमन हो गया। यानी कि हम जो थे इस श्लोक पे थे कि निर्भयता, यानी कि प्रभुपाद जी के अंदर भूत को लेकर कोई भय नहीं है। ऐसे ऐसे अनेकों आचार्य हैं। जिस प्रकार हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज के शिष्य हिज होलीनेस हलधर स्वामी महाराज, उन्होंने भी एक बार बताया था कि एक बार वो एक बहुत ही सुनसान जगह में बैठ के जप कर रहे थे। तो वहां पे भूत लोग जो है, भूत उनके आसपास ऐसे मंडरा, महाराज तो शुद्ध वैष्णव, उन्होंने देखा कि भूत मंडरा रहे। तो महाराज ने उनके लिए अ, जप किया हरि नाम का, और तुरंत ही महाराज ने बोला कि मैंने जैसे ही जप किया, वो लोग मेरे आसपास घूमना बंद कर दिया। यानी बंद कर दिया मतलब क्या, वो लोग, उनका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार जो शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, जिनके अंदर वो दैवी ब्राह्मणिकल स्वभाव वाले जो होते हैं, वो निर्भयता, उनके अंदर कोई भय नहीं होता। हम अगर कोई भूत को देखेंगे तो हम भयभीत हो जाएंगे। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जो दैवी स्वभाव वाले होते हैं, उनके अंदर ये गुण पाया जाता है, निर्भयता। दूसरा गुण है आत्मशुद्धि, यानी कि उन्होंने अपने आत्मा को पूरी तरह जो है क्लेंस कर लिया है, उनको पूरा क्लीन कर लिया है। तो उनके अंदर ये भी गुण होता है कि उनके आत्मा एकदम निर्मल स्वच्छ होता है, हमारी तरह ईर्ष्या
द्वेष भाव से भरी नहीं होती है। वो जो शुद्ध भक्त, दैवी स्वभाव वाले जो भक्त होते हैं, वो आत्म शुद्धि यानी कि उनका आत्मा, उनका हृदय जो है पूरी तरह स्वच्छ, क्लीन हो चुका होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन यानी कि उनमें जिज्ञासा होती है आध्यात्मिक ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करने की अनुशीलन, उसका अर्जित, उसको ज्ञान को अर्जित करके उस ज्ञान का पालन करने में उनको रुचि होती है, उनको जिज्ञासा होती है। और फिर क्या है, दान। वो दानी होते हैं, अपना भले ही वो कुछ भी हो लेकिन वो थोड़ा बहुत दान करते ही है। आत्म संयम जो है, सेल्फ कंट्रोल, कि उनका अपने के ऊपर कंट्रोल होता है, उनका जो गुस्सा है, उनका जो भी है, उनके अंदर इमोशंस है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आत्म संयम। यज्ञ परायणता यानी कि वो यज्ञ करते हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं, आज के युग में, कलयुग में केवल एक ही यज्ञ पॉसिबल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है, तो ये यज्ञ परायण था, यानी कि वो इतने डेडिकेटेड, समर्पित होते हैं यज्ञ के प्रति। है जो आज का जो यज्ञ है, कलयुग का जो यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन, या प्रभुपाद जी ने जो पुस्तक लिखे है, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उसका अध्ययन। तपस्या यानी कि तपस्या का मतलब नहीं कि वो हिमालय में जाके ऐसा बैठ जाए, नहीं। तपस्या का मतलब है कि वो अपने इंद्रिय भोग को एकदम कंट्रोल्ड रखते हैं, अपने इंद्रिय भोग को जो है एकदम सीमित रखते हैं या कम रखते हैं, तो ये भी एक तपस्या है। सरलता, वो बहुत ही सरल होते हैं, हमारी तरह कपटी नहीं होते हैं। मैं एक दिन सुन रहा था गौर गोविंद महाराज का लेक्चर। उन्होंने बोला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जिसके अंदर कापट्य है वो मनुष्य जीवन के लायक नहीं है, उसको सांप की योनि में या किसी निम्न पशु की योनि में जाना चाहिए। कि क्योंकि एक कापट्य जो है, ये हमको भक्ति करने नहीं देगा। सरलता इतनी होनी चाहिए कि एक एक बच्चे की तरह सरलता होनी चाहिए। अहिंसा मतलब वो किसी के प्रति हिंसक नहीं होता है। ऐसे जो अहिंसा जो है, ये तो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में भी है। जो हमारे जो 4 नियम है इस्कॉन के, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, एवं नशा पान नहीं करना। तो इसमें जो पहला है मांसाहार नहीं करना, ये अहिंसा में काउंट होता है, लेकिन इसको भी भक्त टालता है। और दूसरा बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि जो पेड़ पौधे जो हम लोग ग्रहण करते हैं, उनके अंदर भी जीव होता है, यानी कि उनके अंदर भी प्राण होता है। तो हम अगर उनसे उनको काटते हैं तो भी वो अहिंसा होता है, हिंसा होता है। लेकिन जब हम लोग जो भी हम खाने वाले हैं, जो भी हमने बनाया है, जब हम उनको भगवान को ऑफर करते हैं, तो उसके अंदर जो भी प्राण है वो भगवान अपने अंदर समेट लेते हैं, अपने अंदर उसको समाहित कर लेते हैं। इसका मतलब जो है, जो दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, वो भगवान को जो भी खाते हो भोग लगा के खाते हैं। नहीं तो अगर वो बिना भोग लगाए गए कुछ भी खाएंगे, फिर भी वो हिंसा में काउंट होगा। लेकिन अहिंसा मतलब भगवान को हमें कुछ तो खाना पड़ेगा। और हम जीवात्मा, हम ये जो जो मनुष्य देह जो मिला है, अगर इसमें इसमें इसका पालन पोषण करना है, तो हमें जानवर के लिए हम नहीं बने, हम नॉनवेज के लिए नहीं बने, हम वेजिटेरियन के लिए बने। यानी कि जैसे कि हमने चर्चा किया था, जो नॉनवेज खाने वाले जो होते हैं, उनका दांत जो है एकदम शार्प होता है और टेढ़ा होता है, और वो जीभ से ऐसे चाट के पानी पीते हैं। लेकिन हम जो मनुष्य है वो मुंह से पानी पीते हैं। इसका मतलब हम जो है ये नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए नहीं बने, हम जो केवल वेजिटेरियन खाने के लिए बने हैं। लेकिन जब हम लोग पेड़ पौधे को काटते हैं, तो भी उसके अंदर जो प्राण होता है उसको भी हम लोग खाते हैं। इसका मतलब है, यानी कि इसमें भी हिंसा है। इसके लिए हम जो है भगवान को भोग लगाए खाते हैं, यानी कि भगवान जो है उसके अंदर जितना भी प्राण है वो अपने अंदर उसको समाहित कर लेते हैं। तो अहिंसा, सत्यता, हमेशा सत्य कहते हैं।
सत्य यानी कि वो जो भगवान के द्वारा बताया गया है। जिस प्रकार जो है आप सब जानते होंगे, महाभारत की युद्ध भूमि में जब जब द्रोणाचार्य को मारने की बारी आई थी, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करो। तो अर्जुन ने वध कर दिया। लेकिन बाद में जो है जब भगवान ने बोला कि युधिष्ठिर महाराज आप द्रोणाचार्य को बोलो कि अश्वत्थामा अश्वत्थामा मर चुका है। युधिष्ठिर महाराज क्योंकि धर्मराज यमराज के बेटे थे, तो उन्होंने जीवन में असत्य नहीं बोला था। लेकिन उन्होंने इधर भी संकोच किया कि मैं ऐसे कैसे असत्य बोलूंगा। तो वो संकोच किया कि क्योंकि भगवान जो बोल रहे हैं वही सत्य है। अगर आप असत्य असत्य वो है जो भगवान नहीं कहते, लेकिन भगवान आपको प्रेरित कर रहे हैं तो आपको वो सत्य बोल देना चाहिए। लेकिन उन्होंने संदेह किया, संकोच किया कि अ, ऐसे ऐसे कैसे मैं झूठ बोल सकता हूँ, ऐसे मैं असत्य नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन बाद में उन्होंने बोला, किस प्रकार बोला कि अश्वत्थामा, बाद में धीरे से हाथी बोला। इसलिए जो है भगवान के आज्ञा का अवहेलना करने के लिए उनको जो है जब वो उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनको नरक के दर्शन करने पड़े। वो नरक में गए नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान की आज्ञा का अवहेलना किया तो उनको नरक के दर्शन करने पड़े। तो ये है सत्यता, जो कि भगवान के द्वारा जो बोला गया है वही सत्य है। तो सत्यता, बाद में फिर क्रोध विहीनता, यानी क्रोध है लेकिन विहीनता, यानी क्रोध उनके अंदर है ही नहीं। मतलब कोई भी किसी के ऊपर वो क्रोध नहीं करते, यानी कि अक्रोध परमानंद बोलते हैं ना, अक्रोध है यानी कि उनका कभी इतने करुणामय होते, वो किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करते। त्याग, त्यागी होते हैं। त्यागी इसका मतलब नहीं कि सब कुछ घर बार छोड़ दिया, नहीं। त्यागी का मतलब बाहर से दिखाते हैं कि मैं अटैच्ड हूँ, लेकिन अंदर से पूरी तरह डिटैच्ड, अनासक्त होते हैं। शांति, हमेशा शांत रहते हैं। छिद्रान वेषण में अरुचि तथा समस्त जीवों पर करुणा, यानी कि समस्त जीवों के ऊपर वो इतना करुणामय होते हैं कि जैसे कि हम गाते हैं ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दासे। गुरुदेव जो है दया के सागर है, वो है वैष्णव ठाकुर दया सागर, वो दया के सागर है। उसमें से कुछ बूंद हमारे इस बद्ध जीवों के ऊपर भी आप वृष्टि कीजिए। क्योंकि वैष्णव जो होते हैं, दैव्य पुरुष वाले जो होते हैं, वो बहुत ही करुणामय होते हैं। और फिर क्या है, लोभ विहीनता, उनके अंदर लोभ नहीं होता है। भद्रता, उनके अंदर ऐसा मतलब डिसिप्लिन्ड होते हैं। लज्जा, उनके अंदर मतलब लज्जा नाम की भी कोई चीज होती है, यानी कि वो कभी भी आ, अभद्र व्यवहार नहीं करते, यानी कि लज्जा का मतलब ये है। संकल्प, जो वो संकल्प लेते हैं उसमें दृढ़ रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन 5 दिन का, जैसे कि आज से भीष्म पंचक चालू हुआ तो आज सुबह संकल्प लिया कि मैं सिर्फ फलाहार करूंगा। बाद में फिर मंदिर में गए, देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारा चीज मिल रहा है, तो संकल्प तोड़ो संकल्प को। यहाँ पे दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। तेज, यानी कि तेज यानी कि उनके शरीर से भी तेज निकलता है। और दूसरा अर्थ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो भी कार्य उनको सेवा दिया जाता है वो तेजी से, है ना, फटाफट उसको करते हैं, यानी कि उनको उसको वहीं पे लेके बैठे रहते हैं। तो ये तेज। क्षमा, वही करुणा का दूसरा रूप है, क्षमा, कि आप उनको क्षमा करते हैं। धैर्य, पेशेंस, बहुत ही धैर्य होता है। पवित्रता, प्योर। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, यानी कि उनके अंदर एनवियसनेस नहीं होता है। और सम्मान की अभिलाषा यानी अमान ही ना मान देना। जिस प्रकार जो है कि अपने का खुद का सम्मान न, खुद के सम्मान का विचार न करते हुए दूसरों को सम्मान देना। तो इस प्रकार निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि,
समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो ये इस प्रकार जो है 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव जो यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये 26 क्वालिटी का यहाँ पे वर्णन किया। तो ये गुण जो है ये किसके गुण है? देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, यानी कि जो जो ब्राह्मणिकल स्वभाव या जो देवताओं के समान जिनके गुण होते हैं, देवताओं समान जो पुरुष होते हैं, उनमें ये गुण जो है ये पाए जाते हैं। जो 26 गुण जो है ये उन देवताओं के अंदर, उन देवतुल्य पुरुषों के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका हमने चर्चा किया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट श्लोक जो है, ये श्लोक में आसुरी गुण का वर्णन किया गया है। भगवान आसुरी गुण का वर्णन करते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। यानी कि भगवान कहते हैं कि ये जो गुण है ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। कि ये हे पृथा पुत्र, तो पृथा पुत्र यानी कि क्या? पृथा पुत्र यानी कि अर्जुन को ही संबोधित किया जा रहा है, लेकिन पृथा मतलब कुंती महारानी। तो पृथा के पुत्र पार्थ, तो पृथा यानी कुंती महारानी, तो कुंती महारानी के पुत्र है अर्जुन, इसलिए भगवान यहाँ पे पृथा पुत्र कहकर संबोधित कर रहे। तो यहाँ पे जो है आसुरी स्वभाव का वर्णन किया गया है। और इसके परपट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो स्वभाव जो है ये बिना स्वभाव के हम किसी भी चीज को निर्धारित नहीं कर सकते। जिस प्रकार लैबोरेटरी में जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये केमिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्वभाव कैसा है, इसका शेप, टेस्ट, उसका अगर उसको मिलाएंगे तो उसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, तो जब तक आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या स्वभाव को नहीं जानते तब तक आप जो है उसका प्रयोग नहीं कर सकते या उसको जान नहीं सकते। तो उसी प्रकार जो है स्वभाव का एक दूसरा मीनिंग ये भी है कि धर्म, यानी कि एक व्यक्ति का जो धर्म है उसको भी स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव को ही धर्म कहा जाता है। जिस प्रकार एक सर्प, सांप का धर्म क्या है? कोई भी बिना किसी अपराध के कोई उसके मार्ग से जाएगा तो उसको वो डस लेगा। तो जो सांप का काटना जो है, अनायास जो व्यक्तियों को काटना या कोई पशु को काटना, वो काटेगा तो वो वहीं पे मर जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित का एक चाणक्य नीति से श्लोक कोट करते हैं। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः। यानी कि दो प्रकार के क्रूर व्यक्ति है इस संसार में। सबसे पहला है सांप, कि सबसे एकदम बिना कोई अनायास ही कोई भी उसके मार्ग से जा रहा है तो उसको काट लेगा। उसको कुछ नहीं किया फिर भी उसको काट लेगा। फिर दूसरा है ईर्ष्यालु व्यक्ति। ईर्ष्यालु व्यक्ति एकदम सांप की तरह है। और चाणक्य कहते हैं कि सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः, यानी सर्प तो क्रूर है ही, खलः क्रूरः यानी खल यानी कि हम लोग, तो जो खल यानी कि हम लोग जो है, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है उससे अधिक वो डेंजरस, उससे अधिक भयानक है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है और अधिक भयानक है। सांप को तो आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप कोई जड़ी बूटी के द्वारा या मंत्रोच्चारण के द्वारा, जो फापा फूफू जो करते हैं वो ओझा लोग सब, वो उसको कंट्रोल कर देते। लेकिन मनुष्य के अंदर जो ईर्ष्या है उसको कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कलह के ना निवर्यते, यानी कि जो सांप जो है वो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन मनुष्य का ईर्ष्या जो है उसको कभी भी हम संयम में नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है दो प्रकार के व्यक्ति है, दो प्रकार के स्वभाव या धर्म है। एक है
आसुरी स्वभाव, दूसरा है दैवी या देवताओं के जैसे स्वभाव। तो इस प्रकार जो है हमने इस श्लोक में जो है वर्णन किया है आसुरी स्वभाव के बारे में। तो इधर क्या कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है, यह मनुष्य शरीर हमको दैवी गुणों को डेवलप करने के लिए, दैवी गुणों का हमको अभ्यास करने के लिए मिला है। ये कोई हमारे अंदर आसुरी गुण तो पहले से है, जैसे कि दंभ जो है, दंभ जो आसुरी गुण है वो हमारे अंदर भी है। एक कुत्ते के अंदर है, कुत्ता सोचता है कि मैं भी एक कुत्ता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं भी एक कुत्ता हूँ। तो cats and dogs, they also think that I am a dog, I am the very important person in this world। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जो है दैवी गुणों का अनुशीलन करके सबसे नम्र रहना है। हमको दंभ नहीं दिखाना है, अपना अपना अभिमान नहीं दिखाना है। कि हम जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, तृण आदपि सुनी चैन, यानी कि तृण के समान, घास के तिनके के समान हमको नम्र बने रहना है। और ये जो दंभ जो है, हम जो अपना अभिमान दिखाते हैं, तो ये अभिमान या हमारे अज्ञान का काम है। तो अज्ञान को दूर करने के लिए ही ये भगवत गीता प्रभुपाद जी ने दिया कि अज्ञान को दूर करने के लिए इस भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम चर्चा कर रहे थे ये जो नम्रता जो है, हमको एकदम ही लो, एकदम सबसे झुक के रहना है। जो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत के एक श्लोक में, सीसी यानी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें अध्याय का जो 205वां श्लोक है, उसमें कहते हैं, कौन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पुरी शेर कीट हईते मुनि से लागिष्ठ, जगाई मधाई हईते मुनि से पापिष्ठ। तो इसमें कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो मल के कीड़े से भी छोटा हूँ, मल का कीड़ा से भी मैं अधम हूँ। यानी कि अपने आप को कितना लो करना है, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सिखाया है कि मैं किसके तरह हूँ, मैं मल में लगने वाले कीड़े से भी मैं छोटा हूँ। यानी कि अपने आप को किस तरह विनम्र रखना है, किस प्रकार नम्र रखना है, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है हमें कहते हैं। और प्रभुपाद जी बाद में कहते हैं कि हमें दंभ किस बात का होता है, कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम दंभ हमारे अंदर कुछ है ही ना, हमारे जैसे कुछ है ही नहीं कि हम दंभ करें। हमें दंभ तब करना चाहिए, हमें अभिमान कब करना चाहिए, जब हम भगवान के सेवक बन जाए, तब हमें अभिमान करना चाहिए कि हाँ मैं भगवान का सेवक हूँ। तभी हमें अभिमान हो। ये जो है इसको अभिमान नहीं, इसको स्वाभिमान कहते हैं। कि एकदम जिस जिस प्रकार प्रभुपाद जी भी कहते थे, माय गुरु महाराज इज टू टेल, एकदम लाउड वॉइस में और एकदम एक कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे। तो प्रभुपाद जी कहते कि हमें तब दम्भी होना चाहिए जब हम भगवान के शुद्ध भक्त एवं भगवान के नम्र सेवक बन जाए, तब हमें दम्भ होना चाहिए कि हाँ मैं भगवान का सेवक हूँ। मैं किसका सेवक हूँ, मैं इस पूरे जगत के परम पिता का सेवक हूँ। तभी हमें दम्भित होना चाहिए, कि अभिमान होना चाहिए, हाँ मैं भगवान का सेवक हूँ। तो इस श्लोक का जो लास्ट लाइन क्या है, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरम। यानी कि जो ये जो क्या बोल, जो हमारे अंदर जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही हमें जो है ये लगता है कि हमें दंभ होता है, अभिमान होता है। कि ये जो शारीरिक सुख जो है हमारे अंदर, शारीरिक गुण जो है, उनके ऊपर हमें अभिमान इसलिए होता है क्योंकि हम अज्ञान में है। और अज्ञान को दूर करने के लिए ही ये श्रीमद् भगवत गीता प्रभुपाद जी ने एज इट इज यथा रूप में इसको प्रस्तुत किया है। और बाद में जो है यहाँ पे कहते हैं अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। यानी कि संपद की बात हो रही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 2 प्रकार के संपद होते हैं। सबसे पहला जो है आसुरी संपद,
और दूसरा जो है दैवी संपद। तो ये दोनों संपदों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम इसका जो 5वां श्लोक है इस अध्याय का उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदम दैवीम भिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो इस प्रकार जो है भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार हमने चर्चा किया, दो प्रकार के संपद है। एक है आसुरी संपद, दूसरा है अ, दैवी संपद। तो आसुरी संपद क्या है? या फर्स्ट लाइन का जो थर्ड वर्ड है आप देख सकते हैं, निबंधाया सूरीमता। ये हमको बांध देते हैं। निबंधाया सूरी यानी आसुरी जो संपद है वो हमको बॉन्डेज, हमको कर्मों के संजाल में हमको डाल देते हैं। कि जब हम कोई भी आसुरी काम करते हैं, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसी प्रकार जो है जब हम आसुरी गुण करते हैं तब हम कर्मों या तीन गुणों के बंधन से बंध जाते हैं। निबंधाया सूर्यमता। और जो दैवी संपद जो है उससे हम शुद्ध सत्व में स्थित होकर, हम शुद्ध सत्व में स्थित होकर हम इस संसार के बंधनों से, संसार के कर्मों के बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो जो दैवी जो संपद है उससे हम संसार से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो आसुरी संपद है उससे हम इस संसार में बंध जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये दो संपद है। और वैसे ही हम जो है ये इस संसार के तीनों गुणों के द्वारा हम बंधे हुए, संसार के तीनों गुणों के द्वारा हम जकड़े हुए हैं, सत्व रजस और तमस। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ये जो एक कठपुतली की तरह, आपने वो पिक्चर देखा होगा कि भगवत गीता के स्टार्टिंग में ही जो पिक्चर है तो उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार प्रकृति के तीनों गुण जो है, जिस प्रकार एक कठपुतली को एक धागे से बांधकर नचाया जाता है, तो उसी प्रकार ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो है ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ये हमको नचाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। तो वैसे ही हम इस संसार के गुणों से कंटेमिनेट, अपवित्र हो रखे हैं। तो हम अगर आसुरी संपत्ति करें तो और फिर धंसते चले जाएंगे। जिस प्रकार दलदल होता है ना, दलदल में आप जितना निकलने का प्रयास करो आप उतना धंसते जाते। तो उसी प्रकार आप इस संसार में जितना निकलने का प्रयास करोगे उसे आप धंसते जाओगे। लेकिन अगर कोई रस्सी फेंके तो आप तुरंत उस रस्सी को पकड़ के बाहर आ सकते हो दलदल से। उसी प्रकार ये संसार भी एक दलदल के समान है। आप जितने भी प्रयास करो, सत्वगुण में रहकर भी आप इस संसार से नहीं निकल सकते। लेकिन जब हमारे गुरुदेव रस्सी फेंक कर हमको शुद्ध सत्व में स्थित करते हैं तो फिर हम जो है आसानी से बाहर आ जाते हैं। तो और फिर ये जो आसुरी संपद और ये दैवी संपद जो है, इसको, ये हमारे हाथ में है कि हमें दैवी में जाना है कि आसुरी में जाना है। हमको हमारे अंदर जो थोड़ा सा जो हमारे अंदर जो स्वाधीनता जो है, जो हमारे अंदर जो इंडिपेंडेंस है, हमारे अंदर इतने ही इंडिपेंडेंस है कि हम चूज कर सके हम आसुरी स्वभाव में जाना है कि दैवी स्वभाव में जाना है। अगर हम चाहे कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत होने के लिए, तो आपका स्वागत है। कृष्णा आपको वो सारे सप्लाई आपको करेंगे, उसके उनके चीजें के, उनके भक्ति के लिए जितना भी सब कुछ चाहिए वो सब आपको प्रदान करेंगे। जिस प्रकार 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तितिक्षस्व भारत, यानी कि तुम जिस प्रकार मेरा स्मरण करोगे मैं उसी प्रकार तुमको दर्शन दूंगा। तो जिस प्रकार आप भगवान का स्मरण करोगे, जिस प्रकार आप भगवान की तरफ बढ़ोगे, उसी तरह भगवान जो है आपको दर्शन प्रदान करेंगे। उसी प्रकार आपको भगवान जो है आपके लिए जितने भी
जो सोर्सेस, जिनकी जितने भी रिसोर्सेस, जितने भी आपको जो भी जरूरतमंद चीजें, सब भगवान प्रदान करेंगे। अगर आप इस प्रकार, प्रोपाल जी कहते हैं, आप एक कदम आगे बढ़ाओ, भगवान आपके लिए आगे का कदम, जो 10 कदम आपके लिए भगवान आगे बढ़ा देंगे। तो उसी प्रकार से अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में आना चाहो तो आ सकते हो, आपके इच्छा के ऊपर अनुरूप है। इस प्रकार हमने चर्चा किया था कि अगर आसुरी संपदा में जाओगे तो आप अ, आसुरी संपदा से इस बंधन में डाल दिए जाओगे, या 84 लाख के योनियों में फंस जाओगे। लेकिन अगर आप दैवी स्वभाव को अपनाओगे तो फिर आप इस संसार से मुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर आपको आसुरी स्वभाव में जाना है तो आपके लिए वो भी फ्रीडम है, आपके लिए वो भी आपके लिए खुला है कि आपको जो स्वभाव में जाना है जाओ। भगवान आपको इतना फ्रीडम दिया है कि अभी आपका चॉइस है, आपकी बुद्धि है, आपके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको कौन से ये में जाना है। आसुरी में जाओगे तो बंधन में फंस जाओगे, और फिर अगर दैवी में आओगे तो इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन भगवान आपको दोनों ही परिस्थिति में आपको सारा, आपको जितने भी रिसोर्स सब सप्लाई करेंगे। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु आसुरी प्रवृत्ति का था, उसको भगवान ने सारी उसको मतलब चीजें दी कि तुम्हें असुर बनना है, चलो असुर बन जाओ, ब्रह्मा जी से तपस्या करवा कर उसको पूरा एक ऐसा असुर बना दिया। फिर प्रहलाद जो था वो दैवी गुण वाला था, तो भगवान ने उसके लिए भगवान प्रकट हो गए खंबा तोड़कर। तो इस प्रकार जो है, हम हमारे ऊपर निर्भर है कि हम आसुरी स्वभाव में जाना चाहेंगे या दैवी स्वभाव में जाना चाहेंगे। कृष्ण को बहुत ही आनंद आता है कि दोनों स्वभाव में कृष्ण को आनंद आता है, कि यानी कभी कभी कृष्ण जो है वो राधा रानी के साथ नटखट लीला भी करते हैं। वो कभी कभी जो है ईर्ष्या करते हैं, लेकिन वो दैवी ईर्ष्या होती है। वो हमारी जैसे ईर्ष्या नहीं होती, भौतिक ईर्ष्या नहीं होती, वो आध्यात्मिक ईर्ष्या होती है। तो उसी प्रकार जो है, जब हम जब हम दैवी स्वभाव में जाते हैं तो दैवी स्वभाव में हम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो थोड़ा सा फ्रीडम दिया है हमें, थोड़ा सा जो हमें इंडिपेंडेंस दिया है कि तुम्हें जो करना है इसी के अंदर करो, हमें उसी का अनुसरण करना है। कि हमें या तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ना है, या तो फिर हिरण्यकशिपु की तरह असुर बनना है। कि भगवान जिस प्रकार 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, भगवान जो है समो अहम, यानी कि भगवान कहते हैं कि अहम, मैं सम यानी कि इक्वल हूँ, सर्वभूतेषु, सारे भूत जो है, भूत यानी कि जीव, तो सारे जीवों के प्रति मैं इक्वल समभाव रखता हूँ। मुझे कोई प्रिय भी न था, न है, न रहेगा। लेकिन भगवान बाद में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। तो भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण करता है, मेरी अर्चना करता है, मुझे नमस्कार करता है, ये जो चीजें करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, यानी मैं सभी जीवों के प्रति समभाव, इक्वल, जो अपना इमोशंस, अपना जो जिसको भी जो कुछ देना मैं उनको देता हूँ। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो भगवान कैसे होते? क्योंकि अगर जो भगवान पार्शियलिटी करते हैं कि मैं इनको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, इनको कम प्रायोरिटी दूंगा, तो फिर वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान जो है सभी के प्रति समभाव रहता है। ही मस्ट बी इक्वल टू ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग, सबके प्रति उनका एक समभाव रहता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ किससे? अपने डिवोटी से, जो दैवी स्वभाव वाले जो होते हैं, मैं उनके प्रति अधिक प्रसन्न रहता हूँ। और जो भी डिवोटीज मांगते हैं मैं उन्हें इमीडिएटली, यानी उनको तुरंत सप्लाई करता हूँ। लेकिन असुर लोगों को मैं धीरे धीरे, या उनके कर्मों के हिसाब से। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण जो है, ये भगवान के निर्देशन में चलते हैं, और जब भगवान निर्देश देते हैं तो ही
ये अपने आगे का जो कर्म है, कर्म के हिसाब से जो जीव को जो नया शरीर मिलता है, आत्मा को नया शरीर मिलता है, या भगवान की इच्छा से प्रकृति के 3 गुण प्रदान करते हैं आत्मा को। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त है, जो दैवी स्वभाव वाले जो है, मैं उनसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ और उनको जो रिसोर्सेज में जल्दी उनको भेज देता हूँ। लेकिन जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, मैं उनसे प्रसन्न नहीं रहता हूँ। यानी कि भगवान को, गुरु महाराज कहते हैं, उनको भगवान को ऐसा बताने में बहुत दुख होता है कि जब वो बोलते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले से मैं प्रसन्न नहीं रहता हूँ। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ये तो भजन्ति माम प्रत्य तेस्तु ते मयि, यानी कि जिनका जिस प्रकार जो कृष्ण कॉन्शियसनेस होगा, जो मेरा भक्त, जो मेरी भक्ति करने को चाहेगा, उनको मैं उतना जो रिसोर्सेस है उनको मैं जल्दी सप्लाई, इमीडिएटली भगवान आपको सारे रिसोर्सेस दे देंगे। लेकिन असुरों को जो उनके कर्मों के हिसाब से उनको फल मिलेगा। जिस प्रकार जो है हमको भी कर्म का फल मिलेगा, इसका मतलब नहीं कि भगवान ने सारे कर्मों के फल को माफ कर दिया। हम इस जन्म में जो कर्म करेंगे इस उसको माफ होगा, लेकिन जो पिछले जन्म में जो किया था वो अभी भी हमको भुगतना है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि आप सड़क से जा रहे हो और सड़क में आपका किसी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो, लेकिन जिस गाड़ी से अगर आप भक्ति कर रहे हो, जो जो भक्ति कर रहे हैं, जिस गाड़ी के एक्सीडेंट से आपका पूरा पाँव टूट जाना था, उसमें सिर्फ आपको केवल थोड़ा सा खरोच या थोड़ा सा गिर गए तो थोड़ा सा पैर आप ठीक से चल नहीं सकते, लेकिन चल सकते हो, लेकिन ठीक से नहीं चल सकते हो। जिधर आपका पूरा पैर ही एकदम मुड़ जाके उसका आपका पैर ही मतलब उसका जो हड्डी है वो ही टूट जाना था, उधर जो है आपको केवल एक खरोच आया है, आप ठीक से चल नहीं सकते हो। तो यानी कि जो आप कर्म का फल जो है आपका, वो एकदम मैक्सिमम से एकदम मिनिमम हो जाता है, एकदम अधिकांश से एकदम निम्नतर हो जाता है। तो भक्ति करने से ऐसा नहीं कि हमको ऐसा नहीं सोचना कि पूरे कर्मों के फल हमारे माफ हो जाएंगे। जो है उनको तो हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म का फल एकदम, कर्म का जो हमें फल मिलेगा वो एकदम निम्नतर, यानी कि एकदम मिनिमम लेवल में चला जाएगा। तो इस प्रकार जो है अम, ऐसे अनेकों अनेकों जीवात्मा है इस ब्रह्मांड में, लेकिन भगवान सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जो आसुरी स्वभाव में जाते हैं वो आसुरी स्वभाव में जाते हैं, उनको भी भगवान प्रेम करते हैं। जो जो दैवी स्वभाव में आते हैं उनको भी भगवान प्रेम करते हैं, लेकिन अधिक प्रेम दैवी स्वभाव वालों को करते हैं। तो आज मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुना, तो गुरु महाराज ने बताया कि कभी कभी आप लोग भी सोचते होंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक पृथ्वी में ही कितने सारे जीवात्मा है, कितने सारे इस जो जीवात्मा है इस केवल पृथ्वी में, ऐसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है। और असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मा है, असंख्य शिव जी है, असंख्य जो है जीवात्मा है। तो क्या भगवान को मेरी याद रखती हो? भगवान को क्या मैं याद होऊंगा कि हाँ ये भी कोई है, इस ये नाम का भी कोई जीवात्मा है? तो क्या भगवान को याद होगा? तो गुरु महाराज ने कहा हाँ भगवान को याद है। वो किस जीवात्मा जो है, जब आप भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हो तो भगवान सब भली भांति जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सब भगवान को पता है, आपसे सबसे ज्यादा प्रेम आपसे करते हैं भगवान। लेकिन बस हमें भगवान के तरफ अपना रास्ता मोड़ के, जो हम भगवान से जो भगवान की तरफ पीठ करके चल रहे थे, अब भगवान की तरफ मुख करके चलना है। यानी अभी हमें भगवान के प्रति अनुकूल होके, भगवान के प्रति सम्मुख होके हमें भगवान का जो सेवा करना है। और जो सेवा करने की प्रवृत्ति जो है भगवान में है। भक्त जो है वो भगवान की सेवा करते हैं, भक्त भगवान की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। उसी प्रकार भगवान भी भक्त की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। तो इसी प्रकार जो है ये रेसिप्रोकेशन जो होता है, कि आदान प्रदान, भक्तों का जो आदान प्रदान होता है, प्रेम में आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन जो होता है, ये बहुत ही मधुर होता है। अभी ये हमारे हाथ में, हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप
आसुरी स्वभाव में जाना चाहिए तो जा सकते हैं, दैवी स्वभाव में जाना चाहेंगे तो भी जा सकते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी भगवान कहते हैं तुम मेरे प्रति शरणागत हो जाओ। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे प्रति शरणागत, यानी कृष्ण की इच्छा क्या है कि तुम मेरे प्रति शरणागत हो जाओ। और कि अगर आप शरणागत नहीं होते हो तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे तो आपको शरणागत होना चाहिए। भक्त जो भक्त और कर्मी में क्या भेद है, भक्त जो है वो भगवान के मर्जी से चलता है कि कि भगवान जो कहेंगे हम वही करेंगे, जो भगवान है वही परम सत्य है। लेकिन कर्मी में क्या फर्क है, कर्मी में जो कर्मी व्यक्ति होता है वो अपने कर्म के हिसाब से चलता है। तो यही एकमात्र फर्क है कि अपने इच्छाओं को त्याग दो, सैक्रिफाइस कर दो, यही तपस्या है कि आप अपनी इच्छाओं का त्याग करके उसको आग में जला दो। यज्ञ कुंड जलाओ और यज्ञ कुंड के आग में अपनी इच्छाओं को जला दो, लेकिन भगवान की जो इच्छा है उसका पालन करो। तो ये जो है, ये भक्त और कर्मी दोनों में एक डिफरेंस ये है कि भक्त जो है भगवान के इच्छानुसार, भगवान के इच्छानुरूप चलता है, लेकिन कर्मी जो है वो अपने कर्म के हिसाब से चलता है। जिस प्रकार हमने चर्चा किया कि जो कर्मी होते हैं उनको अपने कर्म के हिसाब से उनको फल भुगतना पड़े, लेकिन भक्त के लिए वो कर्म का जो फल है वो एकदम निम्न, यानी कि मिनिमम लेवल का हो जाता है। तो इस प्रकार जो है भगवान इस अध्याय में दैवी तथा आसुरी स्वभाव दोनों का वर्णन करते हैं कि जो दैवी स्वभाव को प्राप्त होंगे वो मुझे प्राप्त करेंगे, लेकिन जो आसुरी स्वभाव को जो प्राप्त करेंगे, प्रभुपाद ने परपट में लिखा है आसुरी स्वभाव का, जो आप पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने लिखा है कि जो लोग आसुरी स्वभाव वाले हैं वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन में, सारांश में, आज का जो सत्र है उसका सारांश यही है कि हमें जो है, हमें भगवान का भक्त बनकर, भगवान की भक्ति कर कर, भगवान के सम्मुख होकर, भगवान के शरणागत होकर, और भगवान ने जो कहा है कि मन मना भव मद भक्तो, कि मन मना यानी मेरा स्मरण करो, भव मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मद्याजी मेरी अर्चना करो, एवं मद्याजी माम नमस्कुरु यानी मुझे नमस्कार करो। ये चार चीजें जो है ये भक्ति के अंग के रूप में भी हम इसका पालन कर सकते हैं। तो हमें जो है दैवी स्वभाव, हम सारे दैवी स्वभाव को तो अपना नहीं सकते, लेकिन हमें जो है ये चार चीजों का पालन करना चाहिए। तो सारांश में आज यही इस कथा को विराम देना चाहेंगे। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। वो उनकी टोकरी रातों से खाते हैं। सोचिए, थोड़ा सामान को साथ ले, उससे भगवान ने क्या किया, उनकी जो टोकरी थी सारे रातों में खा दिया। और फिर तो जब वो लेके जाएंगे तो वो खाने का अच्छा, तो ये हरे कृष्णा। आ रहा है मेरा आवाज? आ रहा है, आ रहा है। ओके। आज संडे है और बहुत सारा भक्त आज क्लास में सब मंदिर गए होंगे या क्लास अटेंड करके आए होंगे, इसलिए ज्यादा भक्त नहीं है। एक अनाउंसमेंट है, अभी प्रभुरंजन का कथा अभी पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है। ऐसा ही उम्र में बहुत छोटे हैं सबसे, जितना भी भक्त जुड़े हैं सबसे छोटा है। अभी अभी वो कथा शुरू किया है, और अगर उसका तरफ से कुछ गलत शब्द या किसी अशब्द निकलता होगा तो उसको क्षमा करिए और प्रार्थना करिए उसके लिए, आगे जाके फिर वो अच्छा से कथा कर सके। अनाउंसमेंट आज ऐसा रहेगा कि अगर किसी को होम प्रोग्राम में भागवत कथा करना है
जैसा कि फ्राइडे सैटरडे संडे में, तो आप लोग प्रभु रंजन को बुला के घर पे कथा कर सकते हो। और जैसे कि उसका क्लास रहता है मंडे टू लेकर फ्राइडे तक, लेकिन 1 बजे तक फ्री हो जाता है। तो फ्राइडे इवनिंग को कथा कर सकता है, सैटरडे इवनिंग कथा कर सकता है, और संडे को भी कथा भी कर सकता है। और कोई भक्त अगर चाहेगा कि ऑनलाइन क्लास में उनको भक्त को जुड़ने के लिए प्रयास करे, तो अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको ऑनलाइन क्लास माध्यम से हमको भक्त को जुड़ाने का है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। जैसा आपका रुचि रहेगा उसी हिसाब से क्लास आप कर सकते, मतलब घर पे बुला के कर सकते हो या ऑनलाइन करवा सकते हो। ये करने से एक अच्छा होता है कि घर पे बैठ के हम ऑनलाइन क्लास तो देते हैं, लेकिन जब भी हम सामने से जाते हैं तो बहुत प्रभाव पड़ता है सामने वाला डिवोटीज का ऊपर, और आगे जाके भक्त बन सकता है, आगे जाके प्रचार कर सकता है। जो प्रभुपाद जी का जो सोच और विचार है, मूवमेंट है, हरे कृष्णा संकीर्तन का जो मूवमेंट है, चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है, ताकि प्रभु रंजन का भी बोलने का और प्रचार में ज्यादा रुचि रहे, और बाकी लोग भी भक्त बने। यही इच्छा से ये प्रोग्राम हम लोग चालू कर रहे हैं। और प्रभु रंजन भी बीच बीच में जैसा कि ऑनलाइन क्लास दे रहा है, ऐसा ही अनाउंसमेंट होगा कि किस दिन में 3 दिन कथा हो सकता है, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे ऑनलाइन में क्लास देगा। लेकिन जिनको घर पे बुलाने का है वो लोग वो डिवोटी घर पे बुला सकते हैं। और अगर किसी को और कुछ बोलना चाहते हो कथा करने के लिए, मेरे से डायरेक्ट संपर्क करिए। और चार्ट में अगर मेरा नंबर जिनका पास नहीं है, अगर चार्ट में रिक्वेस्ट करेंगे आपको भी नंबर दिया जाएगा, मेरे से बात कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी को कुछ पूछने का है तो पूछ भी सकते हैं इसी सिलसिला में। ये नंबर अभी चार्ट में है, चार्ट से मेरा नंबर ले सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, तो आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं, किसका कोई प्रश्न नहीं है। और आज अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी, गलती हो गई होगी, तो क्षमा कीजिएगा दास समझकर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। His Holiness Lokanath Swami Guru Maharaj ki jai. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol.